अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा है जी लेक्चर नंबर 19 और टॉपिक हमारा है जी कि इंटर कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। तो इंटर कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी से मुराद ये है जी कि एनर्जी कन्वर्ट होती है। सबसे पहले तो ये है जी कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी कभी भी आपके पास डिस्ट्रॉय नहीं होगी, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर क्या होगी, कन्वर्ट होगी। अब इसकी कंजर्वेशन की अगर हम एग्जांपल को देखें तो आप ये देख सकते हैं कि व्हेन यू रब योर हैंड्स, जब आप अपने हाथों को रब करते हैं तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद आपके जो हैंड्स हैं वो हीट अप हो जाते हैं। इसका मतलब है कि एनर्जी कन्वर्ट होती है। पहले आपके पास उसमें न्यूक्लियर एनर्जी थी, न्यूक्लियर एनर्जी जो मस्कुलर एनर्जी कन्वर्ट हुई है हमारे पास किस में, कि हीट एनर्जी में। ठीक है, तो ये एक आपकी कह सकते हैं कि एक एग्जांपल है जिसमें आप इंटर कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी की है। उससे हटकर आपके पास नेचर के अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं जो एनर्जी को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, सम ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज टेकन बाय वाटर इन द ओशन। ओशंस के अंदर जो पानी होता है वो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, किससे, सन से। दिस इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी, और ये किस में इंक्रीज करती है जी, कि थर्मल एनर्जी को क्या करती है, इंक्रीज करती है। अब ये थर्मल एनर्जी होती है वो क्या करती है, कॉजेज वाटर टू एवोपरेट फ्रॉम द सरफेस टू फॉर्म वाटर वेपर। अब ये जो थर्मल एनर्जी होती है तो ये वाटर वेपर को क्या करती है कि एवोपरेट करती है। ठीक हो गया। फिर दिस वेपर राइज अप एंड फ्रॉम द क्लाउड, यही अब वाटर वेपर ऊपर जाते हैं और फिर ये क्या कहते हैं, बादल बनते हैं। फिर उसकी वजह से वो जब ज़मीन पे आते हैं तो कुछ उसके जो होते हैं रेंज के ड्रॉप्स होते हैं वो ज़मीन पर आते हैं और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। पोटेंशियल एनर्जी चेंज टू काइनेटिक एनर्जी एज द रेन फॉल, दिस रेन में रीच अ लेक और डैम। तो यही वापस जो होता है पानी, तो ये डैम्स वगैरह में जाते हैं। द रेन वाटर फ्लो एज काइनेटिक एनर्जी चेंज टू थर्मल एनर्जी वाइल पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अब ये चेंज हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस में देखेंगे हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन हुई, पहले थर्मल एनर्जी थी, फिर उसमें काइनेटिक से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो ये सारा प्रोसेस हमारे पास इंटर कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी है। एक चीज़ और है कि ये जो हमारे पास एनर्जी कन्वर्ट होती है इसमें हमारे पास एनर्जी लॉस नहीं होती है। ठीक है, इससे मुराद ये है जी कि टोटल जो होता है सम ऑफ एनर्जी, तो वो हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सम ऑफ एनर्जी जो है तो वो हमारे पास कांस्टेंट है, उसमें हमारे पास क्या है कि कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो ये एक चीज़ थी जो आपने इसमें से देखनी थी। फिर हमारे पास है जी कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी कौन से हैं। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ हैं। सबसे पहला फॉसिल फ्यूल आता है। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में आप जानते हैं कि हमारे पास ऑयल, गैस और हीट हमारे घरों के अंदर जो इंडस्ट्री या ट्रांसपोर्ट होती है उनकी वजह से जो एनर्जी होती है, जैसे हम क्या करते हैं कि कोयला है उसको जलाते हैं या बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम बर्न करते हैं जब, तो वो ऑक्सीजन वापस से एयर के साथ मिलती है और कार्बन हमारे पास जो होती है, इन सब से मिल के तो हमारे पास क्या होता है कि ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं और हीट एनर्जी हमारे पास होती है। इसका जो प्रोसेस होता है उसमें ये होता है कि कार्बन और जब ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और उसमें हीट एनर्जी जब होती है तो वो वापस हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन ये तीनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस हीट एनर्जी बनाते हैं। तो ये हीट एनर्जी बेसिकली हमारे पास क्या है कि रिक्वायरमेंट होती है हमारी। ठीक हो गया। तो ये आपने मुख्तलिफ देखने हैं कि थोड़ा सा हल्का हल्का मैं का रिव्यू आपको बता देता हूँ। ये सीधी सी चीज़ें हैं, इसमें इतनी कोई टेक्निकल बात है कोई नहीं।
और सबको पता होना चाहिए कि कौन सी एनर्जी कैसे जो है ना। फिर न्यूक्लियर फ्यूल है, न्यूक्लियर फ्यूल प्लांट वी गेट एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन रिएक्शन। तो फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन ये भी आपने पढ़ने हैं कि ये कौन से रिएक्शन होते हैं और इनसे हमारे पास एनर्जी कैसे निकलती है। ड्यूरिंग फिशन रिएक्शन हैवी आइटम सच एज यूरेनियम आइटम स्प्लिट अप इनटू स्मॉलर आइटम। बेसिकली फिशन रिएक्शन में ये होगा कि जो बड़े आपके पास एटम हैं वो टूट के तो छोटे एटम्स में जैसे यूरेनियम एटम में स्प्लिट हो जाते हैं और वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वो होती है वो रिलीज़ होती है, तो उसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे। Renewable energy source. Sunlight and water power are the renewable source of energy. They will not run out like oil. अच्छा, रिन्यूएबल से बात ये होगी कि जो डायरेक्ट किसी सोर्स से नहीं निकलेगी बल्कि उनकी क्या होगी, एनर्जी रिन्यू होगी। ठीक है। एनर्जी फ्राम वाटर, एनर्जी फ्राम वाटर ये आपने वैसे ही देखा होगा कि जैसे हम पानी से क्या कहते हैं कि बिजली पैदा करते हैं, उसमें मुख्तलिफ आपके टरबाइन वगैरह लगे होते हैं, वो रन करते हैं पानी और मुख्तलिफ चीज़ें मिला के उसके बाद हम क्या कहते हैं कि लाइट एनर्जी क्या कहते हैं कि वो हम इसे फाइंड करते हैं। तो एनर्जी फ्राम वाटर भी हो गया। फिर हमारे पास है कि एनर्जी फ्राम सन। तो एनर्जी फ्राम सन की तो मुख्तलिफ अक़साम हैं, इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल हैं। जैसे एनर्जी फ्राम सन से तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। हम अपना सबसे पहले अगर बॉडी के ऊपर देखा जाए तो हमारी बॉडी वार्म अप होती है, एनर्जी हासिल करती है, उस एनर्जी से हम काम करते हैं। फिर हमारे पास इसी सन से लाइट एनर्जी हम हासिल होती है। फिर इसी सन से जो प्लांट करते हैं कि वो इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में ये क्या होती है, यूटिलाइज होती है। तो इसके बहुत सारे बाकी भी जो है तो वो काम हैं। सोलर हाउस हीटिंग ये है कि द यूज़ ऑफ सोलर इज़ नाउ नेट हाउवर इट्स यूज ऑफिस एज वेल एज कमर्शियल इंडस्ट्री। सोलर ये हो गया कि जो लाइट आ गई तो उससे हमारे पास अगर वायर से जो लाइट आती है अगर वो हमारे पास नहीं है तो सोलर की लाइट जो वैसे भी एक प्रोसेस है, तो आप उसको क्या कहते हैं कि इसमें आके स्टोर होती है और सोलर लाइट स्टोर होती है और उससे हम जैसे बिजली से हम जो चीज़ें चला सकते हैं उसी तरह से हम इसमें सोलर से भी उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। विंड एनर्जी भी आपने देखी होगी कि विंड हैज़ बीन यूज सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेंचुरीज। विंड जो होती है ये भी एक कबल वक्त से इसको हमने एज एनर्जी के तौर पे यूज़ किया है। पावर सेलिंग शिप अक्रॉस द, जैसे ओशंस के अंदर जो शिप्स वगैरह चलती हैं तो उनको ये क्या करती है कि पुल करने में ये बहुत मददगार साबित होती है। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं। फिर इसके अलावा अच्छा ये मुख्तलिफ आपने एक दो और भी हैं उनको स्टडी कर देना है, ईजी है। फिर हमने पढ़ना है जी कि मैस एनर्जी इक्वेशन। तो मैस एनर्जी इक्वेशन से बात क्या थी कि आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन फाइंड की थी, वो हमारे पास है कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वेयर एम हमारे पास क्या था कि मैस था और सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट थी जिसकी वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। तो आइंस्टाइन ने बेसिकली क्या किया था कि इंटर कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, मैटर और एनर्जी में इंटर कन्वर्जेशन थी और उसके लिए एक इक्वेशन डिराइव की थी। इसका क्या कह रहा था, अकॉर्डिंग टू हिम लॉस इन द मैस ऑफ बॉडी प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी के जो मैस में हमारे पास लॉस आता जाएगा तो एनर्जी हमारे पास क्या होती जाएगी कि इंक्रीज होती जाएगी। दिस हैपन इन न्यूक्लियर रिएक्शन द रिलेशन बिटवीन मैस एनर्जी इज गिवन बाय here c is the speed of light. The above equation show that the amount of energy can be obtained for small quantity of energy. ये कह रहा है कि अगर थोड़ा सा हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मैटर हो तो उसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि ये देखिए ये एनर्जी है और ये मैस है, तो मैस के साथ वैसे भी अगर छोटी अमाउंट भी हो तो सी, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 एक बड़ी रकम है, उसको जब हम स्मॉल अमाउंट के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इसने इक्वेशन दी थी जिसमें से हमारे पास मैस और एनर्जी को आपस में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसमें एनर्जी और मैस का रिलेशन और सी स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8। इसको आप स्टडी करें, यहाँ तक इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।